प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का फिर से हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा के उन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा एक मनुष्य की आत्मा को उद्धार दिलाने में करता है। यीशु मसीह ने तो उद्धार के काम को सारी मानव जाति के लिए क्रूस के द्वारा एक बार में पूरा कर दिया और इस कार्य को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए और अपने उस प्रॉमिस के अनुसार, उस वायदे के अनुसार उन्होंने अपना आत्मा इस पृथ्वी पर हर एक विश्वासियों की सहायता के लिए भेज दिया। और यही वो पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति के द्वार को खोलने के लिए हर एक मानव जाति की सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा स्वर्ग की एक ऐसी आत्मिक एजेंसी इस पृथ्वी पर काम कर रही है जो कि प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कामों के द्वारा मनुष्य जाति के जीवन में उद्धार के मार्ग को खोल रही है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी मनुष्य जो है वो कन्विक्ट नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य की आत्मा इस बात से कायल नहीं हो सकती कि वो पापी है और उसके पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाने के द्वारा उस उद्धार के काम को अनंत काल के लिए पूरा कर दिया। और इसी बड़े काम के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचनों से देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा आज मनुष्य के जीवन में क्या क्या कर रहा है। उसका सबसे पहला काम यही है कि वो मनुष्य के जीवन को कायल करता है। और जब मनुष्य इस बात को मान लेता है कि वो पाप से ग्रसित है, उसे मुक्ति की जरूरत है, तो पवित्र आत्मा ही उस वचन को लेकर के ऐसे पापी मनुष्य को एक नया जन्म देता है। और ये जन्म शरीर का नहीं होता है, ये जन्म आत्मा का होता है, जिसे नया जन्म कहते हैं। इन्हीं सारी बातों को हमें मंडली में विश्वासी होने की वजह से जानना चाहिए, तभी हम लोग पवित्र आत्मा के साथ कॉपरेट कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। पिछले भाग को खत्म करते समय हम लोग ने गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6वें पद में इस बात को देखा था, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। तो इस पृथ्वी पर नया जन्म देने का काम पवित्र आत्मा करता है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार रूपी बीज को इस्तेमाल करता। इस प्रकार से हर एक मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, प्रतीति करता है, उसे परमेश्वर की संतान के रूप में पैदा कर देता है। और जब वो पैदा हो जाता है तो उस मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ परमेश्वर का ही नहीं रहता, लेकिन वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है, वो उस व्यक्ति विशेष का भी पिता बन जाता है। पवित्र आत्मा ही वो स्वर्ग की एजेंसी है जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान बनाता है। इससे पहले कि हम लोग पवित्र आत्मा के और भी सेवकाइयों के बारे में सीखें और जाने कि पवित्र आत्मा की सेवकाई और क्या क्या है विश्वासी के जीवन में, पवित्र आत्मा के फल क्या हैं, पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, ये सबसे पहली जो पवित्र आत्मा की सेवकाई मानव जाति के जीवन में शुरू होती है वो यही है कि उद्धार दिलाने में पवित्र आत्मा का सबसे प्रमुख कार्य आज इस अनुग्रह के युग में सारी मानव जाति के लिए खोल दिया है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग का भागी हो जाए। इसी काम को पवित्र आत्मा आज मनुष्य जाति के जीवन में कर रहे हैं। उद्धार दिलाने के बाद ये मसीह का आत्मा एक विश्वासी के अंदर हर समय रहता है। The very indwelling presence of the Holy Spirit is there when a person believes in the Lord Jesus Christ. इसी को संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 9वें पद में कुछ इस प्रकार कहते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका
जन नहीं। बहुत ही साफ और सुथरी बात को संत पौलुस यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन ही नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है उस मनुष्य के लिए जो परमेश्वर के हाथों की रचना है, लेकिन पाप के द्वारा वो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। और इस अलगाव को यदि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा नहीं कर रहा है तो वो परमेश्वर का जन ही नहीं, इसलिए क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म नहीं पाया। इसी को हम लोग इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, However, you are not living in the flesh, controlled by the sinful nature, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God lives in you, means directing and guiding you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him, but is not a child of God. ये वचन हमें इस बात की चेतावनी दे रहा है कि हम शारीरिक दशा में होकर के परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। शारीरिक दशा में तो हम जन्म लेते हैं, और संत पौलुस यह भी कहते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और पाप ही है जो कि मनुष्य को आत्मा की दशा से शारीरिक दशा में ला देता है। इस शारीरिक दशा से फिर से आत्मिक दशा में लाने के काम को क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो पूरा किया, इसी बात को हर एक मानव जाति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आत्मा को आत्मिक दशा बनाने के लिए पवित्र आत्मा उसे नया जन्म देता है। और जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य की आत्मा को नया जन्म इसी संसार में रहते हुए देता है, तब संत पौलुस कहते हैं कि वो मनुष्य शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में आ जाता है, और ऐसी आत्मिक दशा में स्वयं मसीह का आत्मा आकर के रहता है। और जब वो रहता है तो पवित्र आत्मा बहुत से उन कार्यों को, उन सेवकाइयों को एक विश्वासी के द्वारा कराना भी चाहता है। इंग्लिश के द पैशन ट्रांसलेशन को भी पढ़ के देखेंगे, बट व्हेन द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट एम्पावर्स योर लाइफ, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of Him. The Spirit of Christ is the Spirit of the Anointed One. When the Anointed One comes into our spirit, it has power to destroy the work of devil in our lives first. ये मसीह का आत्मा एक विश्वासी के अंदर आकर के उसको अपना घर बना लेता है। इतना ही नहीं, ये जो मसीह का आत्मा है वो नए जन्म के पाए हुए विश्वासी की आत्मा के साथ ज्वाइंट हो जाता है, यूनियन में आ जाता है, उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। यही सारी सच्चाइयां हैं जो कि उद्धार पाने के समय एक मनुष्य अपने आत्मिक जीवन में अनुभव करता है। ये आत्मिक अनुभव है, ये शारीरिक अनुभव नहीं है। उद्धार या सैल्वेशन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हकीकत में जिस कार्य को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में उस क्रूस पे पूरा कर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, उस कार्य को जब एक मनुष्य अपनी आत्मा में एक्सपीरियंस करता है तो यही उसके लिए उद्धार का एक कारण बन जाता है। This is what is the salvation, and this is what is the work of the Holy Spirit in giving salvation to every mankind. एक और बिंदु को हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ये जो उद्धार है, ये जो मुक्ति है, इसको संत पौलुस साहब कहते हैं कि one is baptized into the body of Christ, or a baptism into the body of Christ. मसीह की देह में उसका बपतिस्मा हो जाता है। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पानी के बपतिस्मे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बपतिस्मा जो एक मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा पाता है, he is baptized into the body of Christ. क्योंकि एक ही आत्मा है, मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जो कि विश्वास करने वालों को मसीह की देह में एक नया बपतिस्मा देता है। इसे हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के
13 पद में पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहां पे जो शब्द आया है एक ही आत्मा, इस बाइबल के फुटनोट में कुछ इस प्रकार से उसके बारे में विवरण है। लिखा है एक ही आत्मा के द्वारा, यह वह है एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक ही शरीर में नियुक्त हो जाते हैं।